पाकिस्तान की भारी बेइज्जती। रक्षा तकनीक चुराते आईएसआई पकड़े गए। पकड़े जाने पर पाकिस्तान ने फिर झूठ बोला। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। पाकिस्तान का नाम आते ही जो दिमाग में आता है वो होता है कंगाल, भिखारी, कर्ज मांगने वाला देश, दहशतगर्द, डॉलर के लिए खून बहाना आदि आदि। उसी कड़ी में भीख मांगकर जीने वाला देश पाकिस्तान और उसका पालतू कुत्ता आईएसआई की एक और करतूत पकड़ी गई, जिससे दुनिया भर में शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की भारी बेइज्जती हो रही है। लेकिन अपनी गलती मानने के बजाय पाकिस्तान उस पर पर्दा डाल रहा है। अभी 2 दिन पहले केपीके के बन्नू जिले में पाकिस्तान की सेना के काफिले पर बड़ा हमला हुआ, जिसमें 10 पाक सैनिकों की मौत हो गई। उसके बाद इस्तांबुल में तालिबान और पाकिस्तान की वार्ता फेल हो गई। तालिबानी प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान अपनी सारी गलतियां और जिम्मेदारियों को हमारे ऊपर डाल रहा है, जबकि सारा रायता पाकिस्तान का है, तो हम क्यों समेटे। मतलब ये था कि टीटीपी आपकी जमीन पर तांडव कर रहा है और आप कह रहे हैं कि हम रोके। जमीन आपकी, मसला आपका, तो हम क्या कर सकते हैं। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के बाहर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हुई। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 12 लोगों की मौत हुई है और 27 लोग जख्मी हुए। इन तमाम घटनाओं से उलझा देश एक और बड़े विवाद में फंस गया और यह घटना ऐसी है कि इससे असीम मुनीर और शहबाज शरीफ की भारी बेइज्जती हुई। लेकिन अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय पाकिस्तान इसको हल्के में ले रहा है और बहानेबाजी कर रहा है। खबरों की माने तो सेंट पीटर्सबर्ग में एक रूसी नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वो सैन्य, हेलीकॉप्टर तकनीक और वायु रक्षा प्रणालियों के दस्तावेज के साथ पकड़ा गया और इसे पाकिस्तान को बेचने की तैयारी में था। लेकिन पुलिस की सतर्कता से पोल खुल गई और जैसे ही ये खबर मीडिया में आई, बवाल मच गया और भारी बेइज्जती को देखकर पाकिस्तान पानी पानी हो गया और अंत में बयान देकर अपनी चोरी छुपाने लगा। हम भारतीय मीडिया में छपी खबर का खंडन करते हैं। भारत रूसी उपकरणों की तस्करी और पाकिस्तान भेजे जाने की मनगढ़ंत कहानी जो सुना रहा है, हम उसे एक सिरे से खारिज करते हैं। ये झूठा और बकवास खबर है और ये भारतीय मीडिया में हताशा को दर्शाता है। भारत जो पाकिस्तान और रूसी के बीच दोस्ती को तोड़ने के लिए एजेंडा चला रहा है ताकि दोस्ती में दरार आ जाए। इससे समझा जा सकता है कि कैसे चोरी पकड़े जाने पर पाकिस्तान की तरफ से सफाई आ रही है और इसका कारण क्या है। लेकिन इश्क और मुश्क जिस तरह से नहीं छुपता, ठीक उसी तरह पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। चोरी पकड़ी गई तो कहता है कि भारत का हाथ है, पाकिस्तान में आतंकी हमला होगा तो भारत के रॉ का हाथ है। इससे समझा जा सकता है कि पाकिस्तान जो पहले करता था आज भी उसी तरह की हरकतें करता रहता है। पहलगाम हमला आपको याद होगा, जहां पाकिस्तानी आतंकियों ने भारतीयों के नाम पूछकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद भारत के लोगों में गुस्सा भर गया और भारत के 140 करोड़ की जनता चाहती थी कि पहलगाम के बेसरन घाटी का बदला लिया जाए। फिर क्या था, भारत ने हमला करके आतंकियों के ठिकानों और लॉन्च पैड को नष्ट कर दिया। भावलपुर में मसूद अजहर के परिवार के लोग मारे गए। फिर पाकिस्तान ने भारत पर जमकर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, लेकिन सीमा पर तैनात भारत के रक्षा कवच ने ऐसा कमाल दिखाया जिसे देखकर पाकिस्तान दंग रह गया और निराश होकर वापस लौट गया और अपने आका से हाथ पैर जोड़कर कहने लगा कि मालिक युद्ध रुकवा दो, नहीं तो भारत कहीं का नहीं छोड़ेगा। फिर क्या था, भारत पाकिस्तान में समझौता हुआ, लेकिन जो चोट असीम मुनीर और शहबाज के दिल पर लगा था उसे हटाने के लिए काम करने लगे। आप जानते हैं कि भूखा नंगा देश S-400 तो खरीद नहीं सकता, इसलिए रूस से इसे चुराने की सोची और काम करने लगा। लेकिन मुनीर और आईएसआई के चेलों की हालत तब खराब हो गई जब वो पकड़े गए और पाकिस्तान की भेद खुल गई। खबर है कि पाक एजेंसी एक उन्नत रूसी सैन्य परिवहन और अटैक हेलीकॉप्टर की तकनीक चुराने के चक्कर में थे, लेकिन वो ना हो सका और आखिर में भेद खुल गया। भेद खुलने पर पाकिस्तान सफाई देता रहा, लेकिन लोगों का कहना है कि चोर चोरी तो छोड़ सकता है लेकिन हेराफेरी नहीं छोड़ सकता।
अब हम बताते हैं कि आखिर S-400 में ऐसी क्या ताकत है जिससे पाकिस्तान परेशान है और इसकी तकनीक चुराना चाहता है। रक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि S-400 काफी खतरनाक हथियार है और ये दुश्मन की मिसाइल के परखच्चे उड़ा सकता है। S-400 की ताकत क्या है? 400 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन को ढेर कर सकेगा। S-400 में रडार सिस्टम लगा है। इसे एक कमांड एंड कंट्रोल यूनिट संभालती है। एंगेजमेंट रडार के साथ दुश्मन पर कड़ी नजर। जानकारों का कहना है कि S-400 का रडार की क्षमता 600 किलोमीटर का है। अगर इस रेंज में दुश्मन कोई भी गतिविधि करता है तो S-400 पकड़ लेगा। यह रडार 24 घंटे काम करता रहता है, लेकिन जैसे ही दुश्मन का कोई जहाज या एयरक्राफ्ट आता है तो कमांड ऑफिस को रडार सूचना दे देता है, जिसके बाद सुरक्षा यूनिट सतर्क हो जाती है और हमला कर देती है। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों पाकिस्तान परेशान है और S-400 की तकनीक चुरा रहा है।